स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न प्योर मैथ्स में। मेरा नाम है अनुपमा मिश्रा और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक हमारा प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड है। अगर आपको आज हम कुछ एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, कुछ और एग्जांपल सॉल्व करेंगे, उनका डिराइव सेट निकालेंगे, देखेंगे कि वो डेंस इन इटसेल्फ है या नहीं, परफेक्ट है या नहीं, या फिर उसमें कोई आइसोलेटेड पॉइंट तो नहीं है। ये सब हम आज चेक करेंगे कुछ और एग्जाम्पल लेके। तो अगर आपको इन एग्जाम्पल को समझना है तो आपको प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। चलिए मैं एग्जाम्पल देख लेते हैं हमें कौन कौन से एग्जाम्पल समझने हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे सेमी ओपन इंटरवल 0-1, ठीक है। हाफ ओपन है ये, हाफ ओपन इंटरवल है ये, राइट हैंड साइड से ओपन है एंड लेफ्ट हैंड साइड से क्लोज है। दूसरा हम देखेंगे सेट ऑफ इरेशनल नंबर, थर्ड होगा हमारा सेट ऑफ रियल नंबर एंड फोर्थ होगा हमारा क्लोज इंटरवल 0-1। तो आज हम इन चार एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, उनका डिराइव सेट निकालेंगे, देखेंगे कि वो डेंस इटसेल्फ सेट है या नहीं, या फिर परफेक्ट है या नहीं, कोई आइसोलेटेड पॉइंट तो नहीं है सब सेट में। तो ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल लेके चलते हैं जो है सेमी ओपन इंटरवल है 0-1, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास पहला एग्जाम्पल है। तो इसका डिराइव सेट क्या होगा, चलिए देखते हैं इसका डिराइव सेट। रियल लाइन पे चेक करेंगे, ये हमारे पास पॉइंट 0 है एंड ये पॉइंट हमारे पास है 1, ठीक है। डिराइव सेट क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। तो इसके लिमिट पॉइंट का सेट निकालना है और देखते हैं वो लिमिट पॉइंट का सेट क्या आता है। देखिए पहले हम बात कर लेते हैं एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट की। तो आर्बिट्रेरी पॉइंट कोई भी लेके चलते हैं, यहाँ पर सी है। क्या करना पड़ेगा इसका? हमारे पास एक एप्सिलॉन नेबरहुड हमें लेना पड़ेगा पॉइंट सी का और देखना पड़ेगा कि उस एप्सिलॉन रेडियस के नेबरहुड में सेट एस के, ये एस सेट है, सपोज एस सेट है, सेट एस के क्या इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल रहे हैं? देखिए एवरी नेबरहुड होना चाहिए, हर एक नेबरहुड में। क्या हर एक नेबरहुड में इस पॉइंट सी के एवरी नेबरहुड में इस सेट एस के क्या इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल रहे हैं? अगर मिल रहे हैं तो पॉइंट सी क्या हो जाएगा? लिमिट पॉइंट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, एप्सिलॉन नेबरहुड लेते हैं, क्या होगा? सी माइनस एप्सिलॉन टू सी प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। जब आप बात करते हैं नेबरहुड की, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जब आप बात करते हैं नेबरहुड की, तो जब नेबरहुड आप ड्रॉ करते हैं, किसी पॉइंट का नेबरहुड लेते हैं, तो हमें एक रियल लाइन मिलती है, एक रियल लाइन मिलती है। और रियल लाइन में क्या होते हैं? रेशनल इरेशनल दोनों होते हैं। इस सेट एस में कैसे एलिमेंट है? दो रियल नंबर है, दो रियल नंबर के बीच में क्या होते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल, मीन्स काउंटेबली इनफाइनाइट तो रेशनल होते हैं हमारे पास, रेशनल काउंटेबली इनफाइनाइट रेशनल होते हैं और अनकाउंटेबल इरेशनल होते हैं, ठीक है। यानी दो रियल नंबर के बीच में रेशनल इरेशनल दोनों है। और जो हमें रियल लाइन मिल रही है, रियल लाइन में भी क्या? रेशनल इरेशनल दोनों है ना। ये जो रियल लाइन मिली हमें, इसमें क्या होगा? रेशनल इरेशनल दोनों होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स में होंगे। ऐसा नहीं कि फाइनाइट मिलेंगे, इनफाइनाइट मिलेंगे, क्योंकि एनी दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल होते हैं। तो इसलिए हमें रियल लाइन मिल रही है। अगर आप बात करते हैं कि नेबरहुड आपको बड़ा लग रहा है, आप छोटा ले लीजिए, कितना भी छोटा अगर आप नेबरहुड लेंगे पॉइंट सी का, तो आपको रियल लाइन मिलेगी, उसमें रेशनल इरेशनल दोनों होंगे। और इस सेट में भी रेशनल इरेशनल दोनों है, यानी इस सेट के तो इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल रहे हैं हमें नेबरहुड में, सी के नेबरहुड में मिल रहे हैं इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो सी इसका लिमिट पॉइंट हो गया, सी इसका लिमिट पॉइंट हो गया। ऐसे कोई भी पॉइंट अगर आप लेके चलते थे, कि यहाँ पे आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था सी मैंने, अगर आप कोई भी पॉइंट चेक करेंगे तो लिमिट पॉइंट बनेगा ही। आप यहाँ पे चेक करना चाहते हैं, बी करके लीजिए, तो इसका नेबरहुड ड्रॉ कीजिए बी माइनस एप्सिलॉन बी प्लस एप्सिलॉन करके। तो इस नेबरहुड का मतलब मीन्स क्या? यहाँ पर रियल लाइन मिल रही है, इस रियल लाइन पर क्या? रेशनल इरेशनल दोनों है और इसमें भी रेशनल इरेशनल होते हैं सेट एस में, तो इसके तो इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो बी भी लिमिट पॉइंट बन गया, ठीक है। अब हम चेक करते हैं जीरो को, क्या जीरो इसका लिमिट पॉइंट बन सकता है? देखिए वही आपको जीरो का नेबरहुड ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए जीरो का नेबरहुड लेते हैं। जीरो का नेबरहुड क्या होगा? 0 माइनस एप्सिलॉन टू 0 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। ये हमारे जीरो का क्या है? एप्सिलॉन नेबरहुड है। तो इस एप्सिलॉन नेबरहुड में आपको देखिए ये जो पोर्शन है, इतना पोर्शन ये तो बाहर की तरफ है, ये तो इससे कोई मतलब नहीं है हमें। जो अंदर की तरफ है, जो इस सेट के अंदर है इतना पोर्शन, उसमें देखते हैं क्या इतने पोर्शन में जो ये हमें रियल लाइन मिली है, सेट एस के इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। देखिए जब आप बात करते हैं लिमिट पॉइंट की, तो लिमिट पॉइंट में क्या होता है कि एवरी नेबरहुड कंटेन इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स ऑफ सेट एस, ये होता है। ऐसा नहीं होता है कि नेबरहुड, अगर आप बात करें कि नेबरहुड को उसके अंदर ही कंटेन करवाना है, ऐसा नहीं होता है। उस नेबरहुड में कितने पॉइंट आने चाहिए? इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलने चाहिए, तब वो पॉइंट सेट एस का लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो जीरो का नेबरहुड लिया, हमें एक रियल लाइन मिल रही है
हाफ, ये हाफ जो इधर की तरफ है राइट हैंड साइड की तरफ इतनी लाइन मिल रही है, तो इतनी सी लाइन में कितने पॉइंट्स, ऑफ कोर्स इनफाइनाइट इरेशनल है, इनफाइनाइट रेशनल है, मीन्स इसके इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल रहे हैं इस सेट के, तो जीरो भी लिमिट पॉइंट हो गया। ठीक है, अब हम चेक करते हैं 1 को। देखिए 1 इस सेट में नहीं है, ठीक है, लेकिन वेरी क्लोज, बहुत क्लोज है, 1 सेट के अंदर नहीं लेकिन बहुत क्लोज पॉइंट है, तो 1 को भी चेक कर लेते हैं क्या 1 सेट एस का लिमिट पॉइंट बनता है या नहीं बनता है। तो आप वही लेंगे, एप्सिलॉन नेबरहुड लेंगे इसका 1 माइनस एप्सिलॉन टू 1 प्लस एप्सिलॉन। फिर इतना पोर्शन बाहर निकल गया 1 प्लस एप्सिलॉन करते हैं तो उसे भूल जाइए, उसे हमें नहीं लेना है। हाफ पोर्शन में देखते हैं कि इतने पोर्शन में सेट एस के इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, तो ऑफ कोर्स मिलेंगे, इतनी वही आपको रियल लाइन मिल रही है। रियल लाइन मीन्स इनफाइनाइट, रेशनल इनफाइनाइट, इरेशनल, काउंटेबली इनफाइनाइट, रेशनल, अनकाउंटेबल, इरेशनल, यानी कि इस सेट एस के फिर से इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो 1 भी लिमिट पॉइंट बन गया इसका। तो इसका लिमिट पॉइंट का सेट क्या हुआ, इसका डिराइव सेट क्या हुआ, तो 0 तो बन ही रहा था और बीच के सभी पॉइंट है ही है इसके लिमिट पॉइंट, और जो 1 जो बाहर का सेट, बाहर का जो पॉइंट था उसको भी हमने चेक किया तो 1 भी लिमिट पॉइंट बन गया। तो इसका जो डिराइव सेट आया वो आया क्लोज इंटरवल 0 1, क्लोज इंटरवल 0 1। अब बात करते हैं आइसोलेटेड पॉइंट की। क्या इसमें कोई आइसोलेटेड पॉइंट है? आइसोलेटेड पॉइंट मीन्स जो लिमिट पॉइंट ना बना हो। इसके ऐसे पॉइंट जब हम पॉइंट चेक कर रहे थे तो क्या ऐसा कोई पॉइंट निकला जो इसका लिमिट पॉइंट नहीं बना? इसके सभी पॉइंट लिमिट पॉइंट थे, ये आर्बिट्रेरी चेक किया था, आर्बिट्रेरी चेक किया था हमने, तो वो भी लिमिट पॉइंट बना। तो इसका मतलब इसमें तो कोई आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है, तो इसीलिए जो सेमी ओपन इंटरवल था इसमें कोई आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होता है। अब बात करते हैं डेंस इन इटसेल्फ सेट की। क्या ये डेंस इन इटसेल्फ सेट है? तो डेंस इन इटसेल्फ सेट की डेफिनेशन में क्या बताया था हमने कि ऐसे सेट जिसके अंदर कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट ना हो वो सेट डेंस इन इटसेल्फ होते हैं। ऐसे सेट जिसके अंदर कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट ना हो, तो इसके अंदर तो कोई आइसोलेटेड पॉइंट मिला ही नहीं हमें, सेट के अंदर तो कोई आइसोलेटेड पॉइंट नहीं मिला, इसका मतलब क्या है, तो डेंस इन इटसेल्फ सेट है, डेंस इन इटसेल्फ सेट है इसका मतलब ही, क्योंकि इसमें कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट नहीं मिला हमें। अब बात करते हैं परफेक्ट सेट की। क्या ये परफेक्ट है? देखिए परफेक्ट सेट की डेफिनेशन में से प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि परफेक्ट सेट क्या होने, कैसे सेट होते हैं, 2 कंडीशन फॉलो करेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि वो डेंस इन इटसेल्फ सेट होने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है परफेक्ट सेट होने के लिए कि वो डेंस इन इटसेल्फ सेट होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि वो अपने सभी लिमिट पॉइंट रखे, इट कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो अब अगर बात करते हैं इसकी सेट की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें क्या इसने अपने सभी लिमिट पॉइंट रखे हैं? देखिए जब ऑल इट्स लिमिट पॉइंट की बात आ रही है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि लिमिट पॉइंट रिलेटेड टू दिस सेट, यानी कि कोई भी लिमिट पॉइंट अगर आप ले रहे हैं सी, अगर सी कोई लिमिट पॉइंट है तो वो लिमिट पॉइंट जो है इससे रिलेटेड होना चाहिए, यानी इसमें से ही आना चाहिए वो लिमिट पॉइंट, ऑल इट्स लिमिट पॉइंट रिलेटेड टू दिस सेट। बट जो ये 1 है, 1 इज एनी रियल नंबर, 1 इज एनी रियल नंबर, नॉट इससे रिलेटेड नहीं है 1, एनी रियल नंबर, फिर भी लिमिट पॉइंट बन गया इसका मतलब ये सेट परफेक्ट तो नहीं है। ठीक है, परफेक्ट तो नहीं हुआ, क्योंकि परफेक्ट का मतलब क्या है, इट कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, अपने लिमिट पॉइंट रखने चाहिए सारे, डेंस इन इटसेल्फ सेट होने के बाद की जो सेकंड कंडीशन थी वो प्रीवियस वीडियो आप जरूर जाके देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा ये। तो इसका मतलब ये परफेक्ट तो नहीं है, परफेक्ट सेट नहीं है। ठीक है, अब चलिए हम अपने दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा है इरेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर का हम क्या निकालेंगे, डिराइव सेट निकालेंगे इरेशनल नंबर का, देखेंगे कि वो डेंस इन इटसेल्फ सेट है या नहीं, उसमें कोई आइसोलेटेड पॉइंट तो नहीं है, परफेक्ट है या नहीं, इसको हम चेक करते हैं। चलिए तो हमारे पास क्या है, सेट एस क्या है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। सेट ऑफ इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो सेट ऑफ रियल नंबर में से, सेट ऑफ रियल नंबर में से आप रेशनल हटा दीजिए, रेशनल हटा दीजिए, तो जो आपको सेट मिलेगा वो होता है सेट ऑफ इरेशनल नंबर का। चलिए इसके लिमिट पॉइंट का सेट निकालते हैं। लिमिट पॉइंट क्या है, रियल लाइन पर लेके चलते हैं। रियल लाइन पर आर्बिट्रेरी पॉइंट, सेट ऑफ इरेशनल कैसे पॉइंट होते हैं, पाई, जैसे पाई है, पाई इरेशनल नंबर है, √2 इरेशनल नंबर है, √3 समथिंग लाइक दैट, इस टाइप से नंबर होते हैं मतलब। तो चलिए हम √2 √3 या पाई को ही चेक कर लेते हैं कि उसके नेबरहुड में सेट ऑफ इरेशनल नंबर के क्या इनफाइनाइट पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं या नहीं मिले। चलिए √2 को चेक करते हैं। एनी मतलब मैंने कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया, √2 नॉट फिक्स्ड पॉइंट, कोई फिक्स्ड पॉइंट मैं नहीं ले रही हूँ, मीन्स
आप मतलब कोई सा भी मैंने पॉइंट लिया है कि √2 इसमें मिलेगा ही हमें, तो √2 में लेके चेक कर रही हूँ। तो ऑफकोर्स अगर आप बात करते हैं √2 की, इसका नेबरहुड लेंगे आप, क्या आएगा आपके पास, √2 माइनस एप्सिलॉन टू √2 प्लस एप्सिलॉन, मीन्स आपको क्या मिलेगी, एक रियल लाइन मिलेगी। नेबरहुड का मतलब ही क्या है, रियल लाइन मिलना, आपको एक रियल लाइन मिलेगी। तो इस रियल लाइन में कितने इरेशनल है, कितने इरेशनल है इस रियल लाइन में, अनकाउंटेबल इरेशनल है ऑफकोर्स। और रेशनल कितने, रेशनल आपके फाइनाइट है, मतलब सॉरी रेशनल आपके कितने, काउंटेबल इनफाइनाइट है। तो अभी हमें रेशनल से तो कोई मतलब नहीं है, कि रेशनल से नहीं, हमें देखना है कि इस नेबरहुड में जो नेबरहुड मिला है इसमें इरेशनल नंबर के क्या इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो ऑफकोर्स मिल रहे हैं, कितने, क्योंकि रियल लाइन मिली, इस रियल लाइन पर कितने इरेशनल है, इनफाइनाइट है, तो √2 तो इसका लिमिट पॉइंट हो गया, √2 तो इसका लिमिट पॉइंट हो गया। चलिए कोई आर्बिट्रेरी चेक कर लेते हैं, आर्बिट्रेरी पॉइंट सी चेक कर लेते हैं। चलिए तो सी का नेबरहुड अगर आप लेते हैं, वही आपको रियल लाइन मिलेगी है, सी माइनस एप्सिलॉन टू सी प्लस एप्सिलॉन, रियल लाइन मिलेगी। तो उस रियल लाइन इसमें कितने इरेशनल है, कितने इरेशनल है, ऑफकोर्स इनफाइनाइट अनकाउंटेबल, तो सी भी इसका लिमिट पॉइंट बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो आर्बिट्रेरी लेके चले हम, इसका मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ इरेशनल नंबर के तो सभी पॉइंट सेट ऑफ इरेशनल नंबर के लिमिट पॉइंट बन रहे हैं। अब हम चेक करते हैं कि क्या कोई बाहर का भी पॉइंट सेट ऑफ इरेशनल नंबर का लिमिट पॉइंट बन सकता है। बाहर से मेरा मतलब है सेट ऑफ रेशनल नंबर। हम चेक करते हैं कि सेट ऑफ रेशनल नंबर के क्या पॉइंट, जो सेट ऑफ रेशनल नंबर के क्या पॉइंट, जो पॉइंट्स हैं वो सेट ऑफ इरेशनल नंबर के भी लिमिट पॉइंट बन सकते हैं, नहीं बन सकते। जब हम लिमिट पॉइंट की बात करते हैं ना, तो हम एनी रियल नंबर चेक कर सकते हैं। एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आपने लिया, चेक कीजिए, उसमें उसके नेबरहुड में देखिए इनफाइनाइट पॉइंट्स अगर मिल रहे हैं तो लिमिट पॉइंट बन जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं, हम कोई रेशनल नंबर लेके देखते हैं कि रेशनल नंबर के नेबरहुड में सेट एस के मीन सेट ऑफ इरेशनल नंबर के इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, ये देख लेते हैं। तो वही अगर बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं रेशनल नंबर की, तो ऑफकोर्स p/q फॉर्म के रेशनल नंबर होते हैं, जिसमें q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है, और जो p और q होते हैं वो इंटीजर से बिलोंग करते हैं, इंटीजर से। ये सेट होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, इस तरह सेट होता है कि p/q, p और q किसको, इंटीजर को बिलोंग करते हैं, q नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो वो रेशनल होते हैं। तो ऑफकोर्स कोई p/q चेक कर लीजिए, एनी रेशनल नंबर p/q। ठीक है, चलिए p/q क्या लिख रहे हैं, इसको हम सिंपल लिख लेते हैं a करके, a। ठीक है, ये एनी रेशनल नंबर है, तो इसका नेबरहुड लीजिए, यह नेबरहुड a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन। तो इस नेबरहुड में कितने इरेशनल है, हमें इरेशनल चेक करने हैं, क्योंकि हमें क्या मिलना चाहिए, उसके नेबरहुड में, यानी ए के नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलने चाहिए सेट एस के, और सेट एस क्या है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो कितने पॉइंट्स हैं इसमें, सेट ऑफ इरेशनल नंबर कितने हैं, इनफाइनाइट है, तो ए भी इसका लिमिट पॉइंट बन गया। ए जो कि क्या है, रेशनल नंबर है, कोई भी पॉइंट लेके चलेंगे, बी लेके चलेंगे, बी माइनस एप्सिलॉन बी प्लस एप्सिलॉन करके इसका नेबरहुड ड्रॉ करेंगे, रियल लाइन मिलेगी। रियल लाइन मीन्स आपको उसमें अनकाउंटेबल इरेशनल मिलेंगे, हमें तो इनफाइनाइट चाहिए, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल जाएंगे, इरेशनल मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें कितने इरेशनल है, कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, आपको पता होगा कि कोई भी रियल लाइन मिलती है तो उसमें इनफाइनाइट इरेशनल होते हैं, यानी अनकाउंटेबल इरेशनल होते हैं, तो हमें तो इरेशनल मिल रहे हैं, जो कि पॉइंट भी कैसा है, रेशनल है, फिर भी हमें इरेशनल के पॉइंट्स मिल रहे हैं इसके नेबरहुड में, तो इसका मतलब पॉइंट भी क्या लिमिट पॉइंट है। तो इसके जो लिमिट पॉइंट का सेट हमें मिल रहा है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर के तो सभी पॉइंट लिमिट पॉइंट बने, और जो हमने जो सेट ऑफ रेशनल लेके चले थे उसके भी पॉइंट्स जो है लिमिट पॉइंट बन रहे हैं। तो रेशनल यूनियन इरेशनल यूनियन रेशनल क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर होता है। इसका मीन्स क्या हुआ कि सेट ऑफ, जो इसका डिराइव सेट आया क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर आया, सेट ऑफ रियल नंबर आया। सेट ऑफ रियल नंबर कैसे, कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर के सभी पॉइंट बने और सेट ऑफ रेशनल के भी सभी पॉइंट लिमिट पॉइंट बने, इसीलिए इसका डिराइव सेट ऑफ रियल नंबर आया। अब बात करते हैं आइसोलेटेड पॉइंट की। क्या कोई भी पॉइंट चेक करते हुए हमें लगा कि वो लिमिट पॉइंट नहीं बन रहा है, सभी पॉइंट लिमिट पॉइंट बन रहे थे, हम तो आर्बिट्रेरी चेक कर रहे थे, तो लिमिट पॉइंट सब बन रहे थे, इसमें तो हमें कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट नहीं मिला। देखिए आइसोलेटेड पॉइंट जो होते हैं ना उस सेट के अंदर से ही मिलते हैं। ठीक है, सेट के अंदर से, यानी अगर आप इरेशनल नंबर की बात करें तो इरेशनल नंबर
कि जब आप पॉइंट्स चेक कर रहे थे, लिमिट पॉइंट्स चेक कर रहे थे, सभी पॉइंट लिमिट पॉइंट बन रहे थे, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं था जो लिमिट पॉइंट ना बन रहा हो। तो इसीलिए इसका मतलब इसमें कोई भी पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट है ही नहीं, आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। अब बात करते हैं डेंस इन इटसेल्फ सेट की। डेंस इन इटसेल्फ सेट का मतलब क्या है? ऐसे सेट जिसके अंदर कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट ना मिले, जिसका कोई पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट ना हो, ऐसे सेट को हम बोलते हैं डेंस इन इटसेल्फ सेट। तो इसमें तो कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट नहीं मिला, तो इसका मतलब क्या हुआ? डेंस इन इटसेल्फ सेट तो होगा, ये बेशक होगा। अब बात करते हैं कि ये परफेक्ट है या नहीं है। तो परफेक्ट होने के लिए क्या चाहिए हमें? डेंस इन इटसेल्फ होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन ये है। और सेकंड कंडीशन ये है कि वो अपने सभी लिमिट पॉइंट रखता हो, इट कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, अपने रखता हो सारे। तो इसमें क्या हुआ? इसने अपने तो रखे ही रखे, साथ ही साथ पड़ोसी के भी उठा लिए, सेट ऑफ इर्रेशनल के भी उठा लिए। हमें तो ऐसे हमारे पास तो ये कंडीशन नहीं है कि वो दूसरा का भी उठा सकता है, ऐसा नहीं है। क्या बोला गया है कि अपने लिमिट पॉइंट रखने चाहिए सारे, तो इसने अपने नहीं रखे बल्कि दूसरे के भी, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर के रख लिए, एक तरीके से सेट ऑफ पूरा रियल नंबर के सभी पॉइंट को ही अपना लिमिट पॉइंट बना लिया। तो इसीलिए ये परफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि इसने अपने नहीं रखे, है ना, तो ये परफेक्ट भी नहीं है। अब हम बात करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर की, कि सेट ऑफ रियल नंबर का डिराइव सेट क्या होगा, वो परफेक्ट होगा नहीं होगा, डेंस इन इटसेल्फ सेट है या नहीं। चलिए ये चेक कर लेते हैं। चलिए, तो ऐसा हमारे पास क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। तो इसका हमें क्या निकालना है? डिराइव सेट निकालना है। डिराइव सेट ऑफ रियल नंबर को भी लाइन पे ही चेक करेंगे। तो सेट ऑफ रियल नंबर की अगर बात करते हैं तो उसका कोई भी अगर पॉइंट आप ले रहे हैं ना, एनी पॉइंट, उसके नेबरहुड में आपको इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल ही जाएंगे, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। देखिए ये पॉइंट हम ए लेके चल रहे हैं, आप नेबरहुड ड्रॉ कर रहे हैं, नेबरहुड ड्रॉ। सेट ऑफ रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है? -∞ to ∞, ये होता है सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो इसका हमें कोई भी पॉइंट चेक करना है, ठीक है, -∞ to ∞ के बीच का कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं। तो अगर आप ले रहे हैं, मैंने ए पॉइंट लिया, मैं इसका नेबरहुड लूँगी, a - एप्सिलॉन टू a + एप्सिलॉन लूँगी। तो मैं शायद इसी वीडियो में आपको कम से कम मैं 3-4 और बता चुकी हूँ कि आपको एक रियल लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी? एक रियल लाइन मिलेगी। और रियल लाइन का मतलब क्या होता है? उसमें क्या मिलेंगे? रेशनल इरेशनल दोनों मिलेंगे। मीन्स इस रियल लाइन में रेशनल भी है, रेशनल कितने हैं? काउंटेबली इनफाइनाइट, और इरेशनल भी है। इरेशनल कितने हैं? अनकाउंटेबल। तो रेशनल यूनियन इरेशनल क्या मिलता है? रियल नंबर। इसका मतलब इसमें तो सारे रियल पॉइंट आ रहे हैं, सारे इसके तो इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको, अनकाउंटेबल पॉइंट्स मिल रहे हैं एक्चुअली, लेकिन इनफाइनाइट अब बोला जाता है तो हम इनफाइनाइट पॉइंट्स लेके चल रहे हैं, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स तो मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट ए जो कि हम आर्बिट्रेरी लेके चले थे वो तो लिमिट पॉइंट बन गया इसका। देखो इसको मैं ज़्यादा डिटेल में सॉल्व नहीं करूँगी। तो आर्बिट्रेरी ए पॉइंट लेके चले थे वो लिमिट पॉइंट बन गया। तो इसका कोई भी पॉइंट अगर आप चेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगी? एक रियल लाइन मिलेगी। रियल लाइन का मीन्स उसमें आपके अनकाउंटेबल इरेशनल और काउंटेबल इनफाइनाइट रेशनल मिलेंगे। इनका यूनियन आपका रियल नंबर होता है। ये रियल नंबर आपको यहाँ पर अनकाउंटेबल मिलेंगे वैसे तो, लेकिन हमें कितने चाहिए? इनफाइनाइट चाहिए। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स तो मिल रहे हैं। इसका मतलब जो इसका डिराइव सेट होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर ही होगा। सेट ऑफ रियल नंबर का डिराइव सेट क्या होगा? सेट ऑफ रियल नंबर होगा। क्योंकि आपको इसमें रेशनल, आप अगर दो मेथड से कर सकते हैं कि रेशनल पॉइंट चेक कर लीजिए, इरेशनल पॉइंट चेक कर लीजिए, मतलब रेशनल सेट के सभी पॉइंट चेक कर लीजिए और इरेशनल के सभी पॉइंट चेक कर लीजिए। जब दोनों चेक करेंगे आप तो दोनों ऑफकोर्स दोनों ही इसके लिमिट पॉइंट बन जाएंगे, लिमिट पॉइंट का सेट। और जब आप उनका यूनियन करते हैं तो आपको क्या मिलता है? रियल नंबर मिलता है, सेट ऑफ रियल नंबर मिलता है। तो सेट ऑफ रियल नंबर, इसलिए इसका जो डिराइव सेट होता है वो सेट ऑफ रियल नंबर ही होता है। तो इसका डिराइव सेट कितना है? सेट ऑफ रियल नंबर है। अब देखते हैं क्या इसमें हमें आइसोलेटेड पॉइंट मिला? नहीं मिला। सभी पॉइंट जब लिमिट पॉइंट बन रहे हैं तो आइसोलेटेड पॉइंट कहाँ से मिलेगा? तो इसमें तो कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है। अब बात करते हैं डेंस इन इटसेल्फ सेट की। कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? ये डेंस इन इटसेल्फ सेट हुआ। तो इसका मतलब डेंस इन इटसेल्फ सेट है। अब हम बात करते हैं किसकी? परफेक्ट सेट की। क्या ये परफेक्ट है? तो अगर परफेक्ट की बात की जाए तो परफेक्ट में फर्स्ट कंडीशन क्या है? कि डेंस इन इटसेल्फ सेट होना चाहिए, जो कि हमें मिल रहा है। डेंस इन इटसेल्फ सेट तो है ये। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? इट कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। ठीक है, पॉइंट रिलेटेड टू दिस सेट, एनी पॉइंट रिलेटेड टू दिस सेट, सेट ऑफ रियल नंबर। तो सेट ऑफ रियल नंबर के सभी पॉइंट बन रहे हैं इसके लिमिट पॉइंट, बाहर से तो कोई नहीं आ रहा, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर के सभी पॉइंट लिमिट पॉइंट बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये परफेक्ट तो है।
परफेक्ट है क्योंकि इसके सभी पॉइंट बन रहे हैं, बाहर से कोई पॉइंट नहीं ले रहे हैं हम, सेट ऑफ रियल नंबर के सभी पॉइंट इसके लिमिट पॉइंट है, तो इसका मतलब ये तो परफेक्ट हो गया। तो एक ये एग्जाम्पल था। चलिए हम अपना लास्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जो कि है क्लोज इंटरवल 0 1। क्लोज इंटरवल 0 1 का भी हम डिराइव सेट निकालेंगे, देखेंगे कि वो डेंसिटी सेट है या नहीं, परफेक्ट सेट है या नहीं, या फिर उसमें कोई आइसोलेटेड पॉइंट तो नहीं है, इसको हम चेक करेंगे। चलिए क्लोज इंटरवल 0 1। तो क्लोज इंटरवल 0 1 जैसा कि मैंने अभी सेमी क्लोज इंटरवल सेमी क्लोज बोलिए, सेमी ओपन बोल लीजिए, आपको बताया था, तो लगभग वैसा ही है, इसमें बिल्कुल वैसा ही है, रिलेटेड टू समथिंग दिस कॉन्सेप्ट। चलिए तो हम सबसे पहले कोई भी, ये हमारे पास पॉइंट 0 है और ये हमारे पास पॉइंट 1 है। चलिए पहले 0 को चेक कर लेते हैं, बीच का पॉइंट बाद में चेक करते हैं कि 0 इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं है। तो 0 क्या लेंगे आप, एप्सिलॉन नेबरहुड ड्रॉ करेंगे, ये लीजिए हमारे पास एप्सिलॉन नेबरहुड 0 माइनस एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन। देखिए लिमिट पॉइंट की मैं पहले बता चुकी हूँ, अगर लिमिट पॉइंट की बात करें तो एवरी नेबरहुड की बात होती है कि एवरी नेबरहुड ऑफ पॉइंट पी कंटेन इन 5 पॉइंट्स ऑफ सेट एस। तो यहाँ पे पॉइंट पी हम क्या लेके चल रहे हैं, 0 लेके चल रहे हैं, तो 0 का हर एक नेबरहुड इस सेट एस के इन 5 पॉइंट्स रखने चाहिए। तो देखिए अगर आपको क्या करना है कि आपको एप्सिलॉन जो ये वैल्यू होती है, इस वैल्यू को चेंज करते रहना है, आपको नेबरहुड मिलते रहेंगे और हर एक नेबरहुड में सेट एस के इन 5 पॉइंट्स मिलेंगे क्योंकि आपको एक रियल लाइन मिलने वाली है। और रियल लाइन का मतलब क्या होगा कि इसमें रेशनल भी है और इरेशनल भी है, और इरेशनल अगर है तो इसमें कौन सा, 2 रियल नंबर है, 2 रियल नंबर के बीच में भी इरेशनल होते हैं, तो इसका मतलब इसके तो इन 5 पॉइंट्स मिल ही जाएंगे। तो अगर एवरी बोला होता तो इसलिए एवरी चेक कर लेना चाहिए हमें, हर एक पॉइंट छोटा बड़ा करके नेबरहुड को चेक करते रहना चाहिए, एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज करते रहना चाहिए और हमें जो है नेबरहुड मिलते रहेंगे। चलिए तो हमने 0 को चेक किया, 0 में हमें रियल लाइन मिली, रियल लाइन मीन्स उसमें रेशनल भी है, इरेशनल भी है, काउंटेबल नंबर ऑफ रेशनल है, अनकाउंटेबल इरेशनल है, इसमें भी रेशनल इरेशनल दोनों है, तो इसके इन 5 पॉइंट्स मिल रहे हैं, इसके इन 5 पॉइंट्स मिल रहे हैं 0 के नेबरहुड में, तो 0 लिमिट पॉइंट बन गया। अब चलिए 1 को चेक कर लेते हैं। तो 1 को अगर चेक करना है तो 1 का भी हम क्या निकालेंगे, नेबरहुड निकालना पड़ेगा, एप्सिलॉन नेबरहुड 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन। इतना पोर्शन छोड़ दीजिए, ये बाहर की तरफ गया, इधर आइए लेफ्ट हैंड साइड का इतना हाफ पोर्शन देखिए, तो हाफ पोर्शन मीन्स हाफ रियल लाइन। रियल लाइन कितनी भी छोटी हो, रेशनल उसमें अनकाउंटेबल ही होते हैं, मीन्स देखिए अनकाउंटेबल मीन्स वो रियल लाइन पूरी अनकाउंटेबल होती है। रेशनल आपके मैंने बता चुकी हूँ कि काउंटेबल होते हैं और इरेशनल अनकाउंटेबल होते हैं। बिकॉज ऑफ इरेशनल नंबर इज अनकाउंटेबल, द सेट ऑफ रियल नंबर और एनी रियल लाइन इज ऑल्सो अनकाउंटेबल, मतलब कंटेन्स अनकाउंटेबल पॉइंट्स। एनी रियल नंबर कंटेन्स any real line contains uncountable number of points because of set of irrational number is uncountable। इस वजह से चलिए हमारे पास यहाँ पे क्या था, हम 1 को चेक कर रहे थे, तो हमें हाफ रियल लाइन मिली, हाफ रियल लाइन मिली हो चाहे पूरी रियल लाइन मिली हो, ऑफ कोर्स इसमें इरेशनल और रेशनल और इरेशनल दोनों होंगे, दोनों होते हैं इसमें, रेशनल इरेशनल दोनों होते हैं, रेशनल इरेशनल दोनों होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 भी इसका लिमिट पॉइंट होगा क्योंकि इस सेट के इन 5 पॉइंट्स मिल रहे हैं 1 के नेबरहुड में, छोटा नेबरहुड लेंगे तब भी मिलेंगे, तो 1 भी लिमिट पॉइंट हो गया। तो 0 1 तो इसका लिमिट पॉइंट है। आर्बिट्रेरी कोई भी पॉइंट चेक करेंगे सी, तो वही सी माइनस एप्सिलॉन टू सी प्लस एप्सिलॉन इसका नेबरहुड लेना है, तो इसके नेबरहुड में वही रियल लाइन मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके नेबरहुड में सेट एस के जो कि क्लोज इंटरवल 0 1 है उसके इन 5 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो सी भी लिमिट पॉइंट हो गया। सी इज एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, तो इसका तो हर एक पॉइंट सेट एस का लिमिट पॉइंट बना, तो इसीलिए जो इसका ड्राइव सेट होता है, लिमिट पॉइंट का सेट होता है, वो क्लोज इंटरवल 0 1 ही होता है, क्लोज इंटरवल 0 1 इटसेल्फ होता है ना खुद, मतलब इसका जो ड्राइव सेट होता है वो क्लोज इंटरवल 0 1 ही होता है क्योंकि सभी पॉइंट लिमिट पॉइंट बन रहे हैं, सभी पॉइंट। चलिए अब बात करते हैं हम आइसोलेटेड पॉइंट्स की। अगर हम बात करें तो इसमें हमें कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट नहीं मिला। आइसोलेटेड पॉइंट कहाँ से आते हैं, उस सेट के अंदर से मिलते हैं, और सेट के अंदर कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट हमें नहीं मिला क्योंकि सभी पॉइंट ही लिमिट पॉइंट बन रहे हैं। देखिए आइसोलेटेड पॉइंट क्या होते हैं, जो लिमिट पॉइंट ना बन पाए, तो इसका सभी पॉइंट लिमिट पॉइंट बन रहे हैं, इसमें आइसोलेटेड पॉइंट तो कोई है ही नहीं। बात करते हैं डेंस इटसेल्फ सेट की। डेंस इटसेल्फ सेट का मतलब क्या होता है कि उसमें अगर कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है अगर सेट में, तो वो डेंस इटसेल्फ सेट होता है।
तो इसमें कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट नहीं था, इसलिए डेंसिटी सेल्फ सेट हुआ। बात करते हैं परफेक्ट सेट की। परफेक्ट सेट की अगर बात करें तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि डेंसिटी इटसेल्फ सेट होना चाहिए, जो कि है। सेकंड कंडीशन क्या है कि वो अपने सभी लिमिट पॉइंट रखने चाहिए, जो भी लिमिट पॉइंट हो वो सेट के अंदर से ही मिले, है ना। इट कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, तो ये अपने सभी लिमिट पॉइंट रख रहा है। डेफ सेट क्या है, क्लोज इंटरवल 0 1। मतलब देखिए परफेक्ट सेट में यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी परफेक्ट सेट के लिए, कि जो सेट लेके चल रहे हैं जिसका हमें डिराइव सेट निकालना है, अगर वो सेट उसके डिराइव सेट के बराबर हो जाए, ठीक है। देखिए मतलब सेट एस क्या था हमारे पास, सेट ऑफ रियल नंबर, और डिराइव सेट का निकल के आया इस सेट एस का सेट ऑफ रियल नंबर। मीन्स अगर डिराइव सेट और वो सेट दोनों आपस में बराबर हो जाए तो वो सेट परफेक्ट होता है। तो देखिए यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर में परफेक्ट तो हमें मिल ही गया था, इसमें भी ऐसे हो रहा है। सेट एस क्या मेरे पास, क्लोज इंटरवल 0 1, इसका डिराइव सेट क्या निकल के आया, क्लोज इंटरवल 0 1। तो ये तो आपस में बराबर हो गए, इक्वल है आपस में, तो इसलिए ये भी परफेक्ट है। तो दोनों डेफिनेशन आप लगा सकते हैं कि इट कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, और इसका डिराइव सेट और वो सेट खुद आपस में अगर इक्वल आ जाए तो भी वो सेट परफेक्ट होता है। तो ये था आज के कुछ एग्जाम्पल जो मैंने लिए हैं। आई होप आपको ये जो मैंने टॉपिक प्रीवियस वीडियो में समझाया था पूरा क्लियर हो गया होगा आज के एग्जाम्पल से। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।